नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। आज के इस बदलते समय में, इस आधुनिक दौर में जहां मूल्यों में लगातार गिरावट आती जा रही है, नैतिक ह्रास होता जा रहा है व्यक्ति के जीवन में और कुछ आर्थिक समस्याएं भी ऐसी रहती हैं कि कुछ पारिवारिक विवाद का ये रूप ले लेता है। कई बार ये घरों में देखा जाता है कि माता पिता भी बच्चों को घर से निकल जाने को कह देते हैं। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, कई बार तो होता है कि जनरेशन गैप की बातें कही जाती हैं, कई बार होती है मन मिजाज नहीं मिलता, कई बार आर्थिक परेशानी की बात की जाती है। यानी कोई ना कोई कारण ऐसा होता है जिसकी वजह से पेरेंट्स, अभिभावक, माता पिता आमतौर पे बच्चों को कहते हैं कि वो घर से निकल जाए। तो ऐसे में क्या है कानूनी अधिकार और कितना अधिकार है एक बच्चे को, या फिर क्या अधिकार है अभिभावक को कि क्या वह अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल सकता है। इस पे कई संशोधन हुए, कई एक्ट बने और समय समय पे जिस तरह की आवश्यकता होती है वक्त के हिसाब से उस पर संशोधन होता रहता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। चूँकि 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी शादी हो जाती है तो उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो कानूनन अपने माता पिता के घर में रहे। उसकी माता पिता की सहमति हो, अभिभावकों की सहमति हो, तब तो वो घर में रह सकता है, लेकिन इसके अलावा उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता कि वो घर में रहे। अगर माता पिता नहीं चाहते तो उसे बाहर जाना ही होगा। उसी तरह से 2007 का जो एक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट जो 2007 में बना, उसमें भी संशोधन किया गया और उसमें साफ तौर पे, चूँकि भारतीय संस्कृति के तहत ये माना भी जाता है, कहा भी जाता है कि माता पिता के साथ बच्चे रहें, बच्चों के साथ माता पिता रहें। लेकिन अगर किसी कारण से अगर मन मिजाज नहीं मिलता और कोई अगर अभिभावक बच्चों को घर से निकल जाने के लिए कहे, तो 2007 में जो एक्ट बना था वेलफेयर और मेंटेनेंस के लिए अभिभावकों और जो सीनियर सिटीज़न हैं, उसमें साफ तौर पे कुछ संशोधन किया गया। पहले ये जो प्रावधान था जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई अभिभावक अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति, यानी उस संपत्ति को अभिभावक ने खुद कमाया है, तो उससे वो बेदखल कर सकता है अपने बच्चों को। ख़ानदानी संपत्ति से बेदखल करने की बात नहीं थी, यानी पैतृक संपत्ति में बच्चों का अधिकार रखा गया था। लेकिन 2007 का जो संशोधन हुआ उसके बाद यह स्पष्ट किया गया कि अगर कोई पेरेंट्स चाहे तो अपने बच्चों को अपने पास नहीं रख सकता, वो अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता है, चाहे वो स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति हो या फिर पैतृक संपत्ति हो या फिर किराए की संपत्ति ही क्यों ना हो, वो बेदखल कर सकता है और इसमें उस बच्चों को बाहर जाना ही होगा। और ये ज़रूर कहा गया है कि अगर वो संपत्ति अगर रहती है, यानी अगर माता पिता ने उस संपत्ति को किसी के नाम नहीं किया है तो उनके मरणोपरांत उन बच्चों के पास ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन जब तक वो जीवित रहेंगे या फिर उन्होंने संपत्ति को किसी के नाम कर दिया तो उस संपत्ति पे उनके बच्चों का कोई अधिकार नहीं होता। और साथ ही बड़ा ही एक ये इसको सुधार करके इसको बहुत ही आसान कर दिया गया इस तरीके को कि अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को चाहता है कि उसके साथ नहीं रहे, बेदखल करना चाहता है, तो सिर्फ एक लिखित आवेदन दे सकता है जिलाधिकारी के यहाँ कि वो अपनी संपत्ति से अपने बच्चे को बेदखल करना चाहता है। और अगर उसके बच्चे ने उस संपत्ति पे अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है, अधिकार किया हुआ है, तो ज़िलाधिकारी उसको जबरन खाली करवा सकते हैं। इस तरह का अमेंडमेंट किया गया है। चूँकि भारत में जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति के लगातार ये ह्रास देखा गया, जहाँ एकल परिवारों की प्राथमिकता बढ़ी और माता पिता एक बोझ की तरह जहाँ दिखने लगे बच्चों के लिए, वहाँ पे इस तरह का प्रावधान बहुत ही आवश्यक था और ये अमेंडमेंट किया गया और इसको सरल काफ़ी बनाया गया है कि जिससे कि माता पिता को, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ बुज़ुर्ग होने के बाद ये उनका सहूलियत रहे कि वो अपनी संपत्ति पे अपना वो कानूनी हक स्थापित रखें, कायम रखें, जिससे उनके बच्चे इज़्ज़त करें और जो आने वाला समय है, जो बुढ़ापा है, वो उनका सुख चैन से बीत सके। ये प्रावधान या अमेंडमेंट किया गया था। यानी इसको संक्षेप में, इसको साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो किसी भी माता पिता को ये पूरा अधिकार है कि वह स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति या फिर ख़ानदानी संपत्ति, जिसको पैतृक संपत्ति कहते हैं, या फिर किराए की संपत्ति से अपने बच्चों को वो बेदखल कर सकता है
और कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता उन बच्चों का उस संपत्ति के लिए फाइट करने का, लड़ने का। कानून उसकी कोई अनुमति नहीं देता। यानी माता पिता के मरणोपरांत ही उस संपत्ति के लिए जो उनके बच्चे हैं वो दावा कर सकते हैं। अगर वो संपत्ति किसी के नाम ना की गई हो तो ये पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कि अभिभावक के साथ बच्चों का तालमेल बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो अमेंडमेंट किया गया है और समाज के लिए काफ़ी ये हितकारी साबित होगा, खासकर अगर भारतीय संस्कृति के लिहाज से बात करें तो। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।